हम लोग मोशनल ईएमएफ का ये स्पेशल केस देखने जा रहे हैं। जैसे वो रेक्टेंगुलर में बतलाए थे कि ब्लेड आपका हॉरिजेंटली इस तरह से एक्स एक्सिस में मूव कर रहा था। ये वाला जो मोशनल ईएमएफ हम बताने जा रहे हैं वो आपका सर्कुलर मूव करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। तो उस तरह का मोशन बताने जा रहा है, और उस तरह से भी अगर रोटेट करेगा तो तुम्हारा इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि फ्लक्स में चेंजिंग होगा। देखो हम सेटअप दिखा रहे हैं, जैसे ये क्रॉस है, ठीक है। चलो यहाँ डॉट ले लेते हैं इस बार। आपको क्रॉस लो या डॉट लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। डॉट मैग्नेटिक फील्ड लिए हैं तो मैग्नेटिक लाइंस तुम्हारा किधर है? बाहर की ओर निकल रहा है, तुम लोग की तरफ आ रहा है मैग्नेटिक लाइंस। बोर्ड के पीछे क्या है? बोर्ड के पीछे नॉर्थ है, ठीक है। और इधर तुम लोग जहाँ बैठे हुए हो वो क्या है? साउथ है। तो मैग्नेटिक लाइंस इस तरह से निकल रहा है। ये एक सर्कुलर, सपोज कर लो रड अभी यहाँ पर है, ठीक है। इस रड को यहाँ से हम लोग पॉइंटेड कर दिए। इस रड का नाम A और यहाँ पर B ले लो, जिसका लेंथ तुम्हारा L है। यही आपका रेडियस भी कहलाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस कैसे निकल रहा है? ये आउटवर्ड निकल रहा है क्योंकि यहाँ डॉट दिया गया, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इसको रोटेट करवाएंगे। क्या करेंगे? इसको रोटेट करवाएंगे, ठीक। ये रोटेट करवाएंगे तो ये रड रोटेट होने के बाद मान लो यहाँ से लेकर के, अभी तो ये 0 डिग्री पर है, कुछ देर के बाद यहाँ पर चला जाएगा तो यहाँ एंगल क्या बनेगा? थीटा बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर ये रड A से B तक गया या P पॉइंट से Q पॉइंट तक मूव किया है तो यहाँ पर कुछ तो एरिया कवर अप हुआ है। वो एरिया क्या है? ये एरिया है, कवर अप हुआ है, ठीक। एरिया में चेंज है। अगर यही रड 90 डिग्री पर चला जाएगा, ये रड को 90 डिग्री पर लेके चले जाएंगे तो एरिया और इंक्रीज हो जाएगा, ये एरिया और इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद एरिया आप यहाँ देखिएगा, यही रड अगर पूरा एक 360 में घूम जाए तो पूरा एरिया 2 पाई आर आ जाएगा। तो एरिया कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, एरिया आपका कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है। और एरिया को चेंज होने से यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्लक्स में चेंजिंग आ जाएगा, क्योंकि फाई का फार्मूला क्या होता है? BA cos थीटा होता है, ठीक है। थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा तुम्हारा एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। मैग्नेटिक फील्ड आपका किधर लग रहा है? मैग्नेटिक लाइंस आपका डॉट है तो बाहर निकल रहा है, और ये वाला जो एरिया वेक्टर है इस तरह से, तो उसके परपेंडिकुलर। तो दोनों लाइन, जैसे इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी तुम्हारा क्या निकल रहा है? आउटवर्ड निकल रहा है। तो दोनों तो पैरेलल हो गया ना, दोनों पैरेलल हो गया। तो यहाँ पर थीटा आपका क्या आएगा? 0 डिग्री आएगा। थीटा आपका फाई इक्वल टू BA cos 0 डिग्री, फाई इक्वल टू BA cos 0 डिग्री +1, ठीक। तो फ्लक्स में चेंजिंग, अगर फ्लक्स पर अगर ध्यान दोगे, फ्लक्स फाई पर ध्यान दोगे तो B कांस्टेंट है, अगेन B कांस्टेंट है, यहाँ पर B कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है। हर जगह थीटा तुम्हारा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो 90 भी बना ले, वो 180 डिग्री भी बना ले, या वो 360 डिग्री में भी बना ले, वो एरिया के वो परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा। तो दोनों का थीटा भी हर समय, थीटा भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। बस एक चीज कांस्टेंट नहीं है यहाँ पर, एरिया। और उस एरिया को बदल करके हम लोग क्या कर रहे हैं? फ्लक्स में बदलाव कर रहे हैं। और फैराडे का पहला नियम को हम लोग लगा रहे हैं कि हमने फ्लक्स में बदलाव कर दिया है। अब फैराडे बोलते हैं कि अगर फ्लक्स में अगर बदलाव हो जाता है ना तो हमारा यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल जाएगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा तो इंड्यूस्ड करंट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर फ्लक्स में बदलाव है। अभी तक में जो कहानी हम समझाए हैं उसमें हम यह बताना चाह रहे हैं कि बी जरूर तुम्हारा कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है, लेकिन एरिया कांस्टेंट नहीं है, एरिया बदल रहा है।
रड जैसे जैसे मूव करेगा, जैसे यहाँ पर है, अभी यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो एरिया इंक्रीज करता हुआ जाएगा। इसको पिज़्ज़ा समझ लो, अभी पिज़्ज़ा का यह भाग तुमको मिल रहा है तो एरिया तो इतना ही मिला ना। अगर 90 डिग्री में देखेगा तो तुमको बड़ा भाग, एरिया का बड़ा भाग मिल गया। अगर इतना मिल जाएगा तो सीधे आधा पिज़्ज़ा तुम्हारा हो जाएगा। अगर पूरा 360 घूम जाओगे तो पूरा पिज़्ज़ा तुम्हारा है, ठीक है ना। तो एरिया यहाँ पर तुम्हारा चेंज हो रहा है, और एरिया को चेंज होने से यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लक्स में चेंजिंग आ रहा है, फ्लक्स में चेंजिंग आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं कि एरिया में बदलाव हो रहा है। लेकिन ये देखो, एक चीज़ हम आपको समझाना चाहते हैं, जैसे स्क्रीन पर आ रहा होगा, जिस तरह से इसका सेटअप को कैसे तैयार करते हैं, ये सेटअप कैसे तैयार करते हैं। अगर ये तुम लोग रियल में भी कर सकते हो, लेकिन सेटअप सही तैयार करना। इसका सेटअप तैयार क्या करना है, जैसे मैग्नेटिक लाइंस इस तरह से निकलता होना चाहिए, जिस तरह से ये वीडियो में दिखाया जा रहा है। जो घास है, जो किसान लोग जो घास को कट करता है ना, वो बाहर की ओर निकल रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है, और एक ब्लेड उसको काटते हुए जा रहा है। जस्ट लाइक वैसा सेटअप तुमको तैयार करना है। मैग्नेटिक लाइंस वो घास की तरफ बाहर निकलता जाएगा, और ये तुम्हारा ब्लेड है, ए बी जो है ना रड, वो एक तरह का ब्लेड है, उसको काटते हुए जाएगा। अगर ऐसा सेटअप को तैयार करते हो तो तुम्हारा इंड्यूस्ड ईएमएफ आना ही आना है। तो हम लोग सेकेंड लॉ लगा करके फैराडे का देखो, अब हम लोग फैराडे का पहला लॉ को देखते हुए, पहला लॉ में आपको क्या देखना है, पहला लॉ में फैराडे का यही नियम है कि पहले चेक कर लो कि फ्लक्स में बदलाव हो रहा है कि नहीं। फैराडे का पहला नियम यही बोलता है कि अगर फ्लक्स में बदलाव हो रहा होगा ना, तभी तुमको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। अगर बदलाव नहीं हो रहा है तो नहीं मिलेगा। अब फ्लक्स का बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले एक फार्मूला लिख लो, BA cos थीटा। फिर चेक करो क्या मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है। ये जिस तरह का सेटअप तुमने तैयार किया है, मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा हमेशा कांस्टेंट है, ये रड से मूव करने से कोई अंतर नहीं हो रहा। थीटा भी तुम देखो, एरिया वेक्टर और बी के बीच में वो भी कांस्टेंट है, वो हर सिचुएशन में 0 डिग्री ही रहेगा। तो बच गया एरिया। क्या एरिया चेंज हो रहा है? इसमें हमने आपको समझाया कि हाँ, एरिया हर एक इंस्टेंट पर जैसे जैसे ये मूव कर रहा है, रड मूव कर रहा है, एरिया बदल रहा है। तो इस तरह से हम लोग चेक कर चुके हैं कि हाँ, फ्लक्स में बदलाव तो हो रहा है। तो पहला नियम फैराडे का सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ, फ्लक्स में बदलाव हो रहा है। तुरंत जब पहला नियम लग चुका है, तुरंत अब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फैराडे इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना इस रड पर बन रहा होगा, उसको निकालने के लिए हम लोग फैराडे का दूसरा नियम लगाते हैं, जो कि है d∅dt। क्लियर है? तो d∅dt इक्वल टू BA, ये तो 1 ही हो गया। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि एरिया में बदलाव हो रहा है, ना कि बी में, तो ये कोफिशिएंट की तरह है। इस बी को बाहर निकालो, dA/dt। अब मेन टारगेट तुम्हारा क्या है, ये एरिया खोजना है, एरिया। अब इसका एरिया क्या होगा, जैसे अगर पूरा घूमेगा, अगर ये पूरा 360 घूम जाएगा, 360 डिग्री अगर मूव कर जाएगा, तुम अगर 360 डिग्री को घूम जाओगे तो तुम्हारा एरिया कितना आएगा, एरिया कितना आएगा, एरिया आएगा पाई r²। r तो हमारा l के बराबर है, इतना आएगा। तो 1 डिग्री में कितना आएगा, 1 डिग्री में पाई, देखो यहाँ रेडियन में दे रहे हैं ना, तो इसको भी आप रेडियन में ही रखो। जैसे पाई रेडियन में आता है, तो 2 पाई घूमने से आपका एरिया क्या मिला, पाई r²। r नहीं लिख रहे हैं सर, r इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि r l के बराबर है, ठीक है, रड का लेंथ ही हमारा r है, तो ये लिख दिए पाई l² डिवाइडेड बाई 2 पाई, पाई आपका कट गया, और यहाँ पर पाई l² बाई 2, ये आपका एरिया आया। अगर 1 रेडियन में, ठीक है। तो बाबू ये थीटा डिग्री में कितना आएगा, बस यहाँ से थीटा मल्टीप्लाई कर दो। ये थीटा डिग्री में कितना एरिया बना होगा, थीटा डिग्री में कितना एरिया बना होगा, यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना एरिया होगा, इसको खोजने के l² डिवाइडेड बाई 2 इंटू थीटा करोगे। तो इस तरह से सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है एरिया निकालना, इतना दूर में कितना एरिया बना होगा, उसका फार्मूला हम लोग निकाले हैं l² बाई 2 इंटू थीटा। ये बस एग्जाम हॉल में मत भूल जाना।
ये समझ लो बस, डेरिवेशन अब कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स है। जैसे ये एरिया इतना दूर का हमने एरिया निकाल लिया, जो कि निकला है L²/2 इंटू थीटा। बस इसे पुट कर दो, बी डी बटे डी टी इक्वल टू L² θ/2। यहाँ आ रहे हैं तो E इक्वल टू बी, L तुम्हारा कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, 2b कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, d थीटा बटे dt। अब थोड़ा बहुत सर्कुलर मोशन के बारे में जानते हो, जो वेलोसिटी यहाँ पर v लिखाता है लीनियर में, उसी को हम लोग ओमेगा बोलते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी dx बटे dt लिखते हैं, और यही वाला वेलोसिटी d थीटा बटे dt होता है। ये सर्कुलर में होता है, ये आपका लीनियर में होता है। तो यहाँ पर d थीटा बटे dt किसके बराबर है? ओमेगा के बराबर है। ठीक है, जैसे यहाँ समझ लो, जैसे v इक्वल टू हम लोग जानते हैं dx बटे dt, ये कब होता है? लीनियर मोशन में होता है। सर्कुलर मोशन में ये क्या हो जाएगा? सर्कुलर मोशन में v को ओमेगा बोलते हैं, डिस्टेंस को थीटा बोलते हैं, dt बोलते हैं। तो ये बाबू तुम लोग का d थीटा बटे dt क्या है? ओमेगा है। क्या है? ओमेगा है। तो BL²/2 इक्वल टू ओमेगा, और ओमेगा का एक बहुत अच्छा रिलेशन फ्रीक्वेंसी से है, 2 पाई फ्रीक्वेंसी। तो फार्मूला को तुम ऐसा भी सेटअप कर सकते हो कि BL² 2 पाई फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई 2, और ये तुम्हारा BL² पाई फ्रीक्वेंसी आ चुका है। ये आपका आया। इस रड में कितना वोल्टेज होगा, कितना EMF होगा? तो BL² पाई फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर करंट निकालना है तो ओम्स लॉ लगाओ, V इक्वल टू आर आई इक्वल टू V/R, मतलब E/R, और I इक्वल टू E तुम्हारा कितना है? BL² पाई फ्रीक्वेंसी बाई R। और इस तरह से आप इंड्यूस्ड EMF भी निकाल सकते हैं। अगर कोई टीचर बोले पावर निकालो, तो भी कोई दिक्कत नहीं। पावर निकालने के लिए I² है, I का वैल्यू दिया हुआ है, पुट करके R से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका पावर भी आ जाएगा। और इस तरह से न्यूमेरिकल्स में आप सभी पॉइंट को निकाल सकते हैं। अगर EMF बोले, अगर करंट बोले, पावर बोले, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब बच गया डायरेक्शन को लेकर के। तो डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करें, लेफ्ट में मत चले जाएं। लेफ्ट हमेशा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर में यूज होता है। ये EMI में हमेशा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के लिए ये तुम दाहिना हाथ को यूज करो। ये तुम्हारा फोर्स है, जिधर रड मूव कर रहा, फोर्स का डायरेक्शन इधर दो। देख रहे हो ना, रड ऐसे मूव कर रहा, तो अंगूठा किधर जाएगा? तुम्हारा बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? तुम लोग के तरफ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स तुम्हारा ऊपर लग रहा है, तब तो रड ऊपर की ओर जा रहा है। करंट किधर बतला रहा? मेरे तरफ, इस तरफ, इस तरफ। तो इस रड में, AB रड में करंट कैसे आ रहा है? ऐसे आ रहा है। ये तुम्हारा क्या है? इंड्यूस्ड करंट है। करंट का डायरेक्शन भी खोज लिए। ठीक है, अब इसमें अगर पोटेंशियल को बोला जाए कि कौन सा टर्मिनल तुम्हारा पॉजिटिव पोटेंशियल है और निगेटिव पोटेंशियल है, तो जिधर से करंट बाहर निकल रहा है वो तुम्हारा पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा, और जिधर करंट इन कर रहा है वो आपका निगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा। तो ये वाला छोर B आपका पॉजिटिव पोटेंशियल है, और ये तुम्हारा निगेटिव पोटेंशियल है। इसका तो ये छोटा सा डेरिवेशन रहा। इस पर न्यूमेरिकल्स आपका एग्जाम में, CBSE बोर्ड के एग्जाम में रहता है, इसलिए इस डेरिवेशन को ना भूलें। मेनली इस पर न्यूमेरिकल्स आएगा, और वो किसी वीडियो में हम लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू।